भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की 122वीं जयंती विशेष के अवसर पर धुले जिला वासियों की तरफ से समस्त भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर बाबा साहब की धुले जिले से जुड़ी कुछ ऐतिहासिकता दुनिया के सामने अगर उजागर होती है तो ये इस जयंती विशेष की अनुपमेय भेंट होगी। निश्चित ही एक नायाब तोहफा होगा। आज सारा संसार बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचार, उनके आचार और उनके महामानवत्व को स्वीकार कर चुका है। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब मूलतः महाराष्ट्र के ही थे। आप कोंकण के रत्नागिरी जिले के अंबावड़ी नगर के रहवासी थे। बाबा साहब रामजी और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। विदेशों में शिक्षा लेने के लिए आप गए जरूर, लेकिन विदेशों का मोह त्याग कर मातृभूमि की सेवा करने आप भारत लौट आए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, राजर्षि शाहू महाराज जैसे महान राजाओं ने आपकी हौसला अफजाई की और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दलित उद्धार का एक व्यापक अभियान अपनाया। मुक नायक और बहिष्कृत भारत, इन पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को सभी भारतवासियों तक आपने पहुंचाया और सारे भारतवर्ष को झिझोड़ कर रख दिया। दलितों का उद्धार करने के लिए आपने भारत भ्रमण किया। इसी बीच जिला धुलिया के तहसील शिरपुर के वाघाड़ी गांव में बैलों के त्योहार पोला के अवसर पर यहां के सवर्ण और दलितों के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष धुलिया कोर्ट तक पहुंचा और उसी सिलसिले में बाबा साहब दलितों की वकालत करने धुलिया आए थे और आपने दलितों को न्याय दिलवाया था। दूसरी बार बाबा साहब जनसंपर्क अभियान लेकर 31 जुलाई 1937 को धुलिया आए थे। आपके स्नेही और करीबी अन्ना साहब ललिंकर जी ने आपके रहने की व्यवस्था धुलिया शहर से 3-3.5 किलोमीटर दूर ललिंग किले पर लांडोर बंगला नामक वन विभाग के रेस्ट हाउस में खास तौर पर की थी। 31 जुलाई 1937 के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पावन पद स्पर्श से यहाँ की भूमि पवित्र हुई। उसी समय अन्ना साहब ललिंकर जी के साथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अनेक विषयों पर चर्चा की। आज भी ये लांडोर बंगला बाबा साहब की यादों को अपने में संजोए हुए है। यही कारण है कि हर वर्ष 31 जुलाई के दिन लांडोर बंगले पर भीम स्मृति मेला, भीम स्मृति यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इस मेले में महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और देश के विविध प्रदेशों से आम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और यहाँ आने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेज रवि सा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। मुख्तेज रवि सा जेरे की वाणी सिंह सी लागे रे। गाँव गाँव और गली गली में जिसका डंका बाजे रे। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। दलितों के उत्थान को लेकर रहा जो सबसे आगे, लड़ा अकेले दुनिया से वो सुख दुख अपना त्यागे। आंखों में समता की ज्वाला, आंखों में समता की ज्वाला, होठों पे तालीम। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में। प्रतिवर्ष भीम स्मृति यात्रा का यहाँ पर जो आयोजन होता है, इस विषय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय चिटनीस एम.जी. ध्युरे जी ने जानकारी देते हुए कहा, रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिस बंगले में हम खड़े हैं, यहाँ पर 1937 या 38 में 31 जुलाई को यहाँ पर आए थे। इन्होंने यहाँ पर ही मुकाम किया। ये जो मेरे दाई बाजू में है वो उनका सोने का वो व्यवस्था की है। एक बाजू में खाना खाने के लिए टेबल लगाए थे
मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि इस गांव में ललिंग में जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर एक बड़े कार्यकर्ता थे अन्ना साहब ललिंगकर, उनके आग्रह खातर उनको विनंती से बाबा साहब इस बंगले में रहे और गांव में फिर धुलिया में जो काम थे वो करने के लिए यहाँ से कोर्ट चला गए 31 जुलाई को। तो वो बाबा साहब का यहाँ पर आना ये हमारे लिए धुलिया डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत गर्व की बात है। अभी हम लोग धुलिया के सब लोग मिलकर धुलिया डिस्ट्रिक्ट के, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के, जलगांव, मालेगांव, ये सब लोग 31 जुलाई हर साल यहाँ पर हम बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करते हैं। ये स्फूर्ति देने वाली बात है हमारे लिए कि बाबा साहब धुलिया डिस्ट्रिक्ट में इस बंगले में, लांडोर बंगला जिसको कहते हैं, ये फारिस का बंगला है, यहाँ पर रुके थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। धुलिया शहर में लांडोर बंगले की तरह ही धुलिया बस स्थानक पर भी बाबा साहब आम्बेडकर जी का भव्य स्मारक है। साथ ही साथ साकरी रोड पर भीम तीर्थ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ साथ भगवान गौतम बुद्ध का भी बड़ा ही सुंदर स्मारक है। यहाँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों को मानने वाले, इस परंपरा को आगे चलाने वाले लोगों की एक सुदीर्घ परंपरा है। भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर दोनों का एक साथ स्मारक भारतवर्ष में बहुत दुर्लभ पाया जाता है और धुलिया इन दुर्लभ स्थानों में से एक है। धुलिया में इन सभी स्मारकों पर अभिवादन के साथ साथ अनेक सामाजिक उपक्रमों का भी आयोजन होता है। जैसा उल्लासपूर्ण माहौल शहर में होता है, वैसा ही उत्साह और माहौल जो है पूरे ज़िले के देहातों में, कस्बों में, नगरों में भी देखा जा सकता है।